दोस्तों, इतिहास में युद्ध कैसे खत्म होते हैं? या तो कोई जीतता है या कोई हारता है। लेकिन नॉर्स माइथोलॉजी में देवताओं का पहला महायुद्ध किसी जीत या हार से खत्म नहीं हुआ। वो खत्म हुआ धूक से। जी हाँ, आपने सही सुना। एक तरफ ओडिन, थॉर और एस्गार्ड की पूरी सेना, दूसरी तरफ फ्रेया और उसके जादूगर वानिर। ये युद्ध इतना भयानक था कि एस्गार्ड की कभी न टूटने वाली दीवारें ढह गई, जमीन फट गई। जादू और हथियारों की टक्कर से ब्रह्मांड कांप उठा। और जब दोनों थक गए तो उन्होंने शांति समझौता किया, कागज पर दस्तखत करके नहीं, बल्कि एक बर्तन में थूक कर। और उस थूक से जन्म हुआ एक ऐसे प्राणी का जो दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान बना और जिसका खून आगे चलकर कविता का अमृत, मीड ऑफ पोएट्री बना। आज हम आपको सुनाने वाले हैं उस खूनी युद्ध की कहानी जिसने ओडिन को डरना सिखा दिया। तो अपनी तलवारें मयान में रख लो, क्योंकि आज हम जा रहे हैं वनहाइम के जंगलों और एस्गार्ड के किलों के बीच। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका कथाकार। ये है नॉर्स माइथोलॉजी का अगला एपिसोड, एसर और वानिर देवताओं का पहला गृह युद्ध। आज के एपिसोड में आपको पता चलेगा कि एस्गार्ड की दीवारें किसने तोड़ी, ओडिन के पास जो कटा हुआ सिर है मिमिर, वो असल में कटा कैसे, और फ्रेया जो एक वानिर है, वो एस्गार्ड की रानी कैसे बनी। तो चाय कॉफ़ी ले आओ, क्योंकि ये कहानी थोड़ी लंबी और बहुत गहरी है। तो चलो शुरू करते हैं। इस युद्ध को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि नॉर्स दुनिया में देवता एक तरह के नहीं थे। वहाँ दो अलग अलग परिवार, क्लैन्स थे, और दोनों की सोच, रहन सहन और ताकत बिल्कुल अलग थी। पहला परिवार एसर, इनका घर था एस्गार्ड, इनका लीडर था ओडिन। इस ग्रुप में आते थे थॉर, टायर, फ्रिग, बॉल्डर, हेमिडाल। एसर का मतलब था व्यवस्था और युद्ध। ये वो देवता थे जो किले बनाते थे, हथियार चलाते थे, नियम कानून बनाते थे। ये समाज को कंट्रोल करने में विश्वास रखते थे। ये बुरी और बोर के वंशज थे जो बर्फ से निकले थे। इनका स्वभाव सख्त था, योद्धाओं वाला। दूसरा परिवार वानिर, इनका घर था वनहाइम, इनका लीडर था न्योर्ड। इस ग्रुप में आते थे फ्रेयर, फ्रेया और उनकी जादुई शक्तियां। वानिर का मतलब था प्रकृति और जादू। ये एसर से भी पुराने माने जाते हैं। ये जंगलों में, खेतों में और समुद्र के पास रहते थे। इन्हें युद्ध से ज्यादा प्यार फसल, बारिश से था और जादू टोने में दिलचस्पी थी। ये भविष्य देख सकते थे। ये नियमों में नहीं बल्कि कुदरत के बहाव में मानते थे। सालों तक ये दोनों परिवार अलग अलग रहे। एसर अपने ऊंचे किलों में और वानिर अपने हरे भरे जंगलों में। सब कुछ ठीक था जब तक कि एस्गार्ड में लालच ने कदम नहीं रखा। युद्ध की शुरुआत किसी हथियार से नहीं बल्कि एक औरत से हुई। एक दिन एस्गार्ड के दरवाजे पर
वानाहाइम से आई एक रहस्यमयी जादूगरनी खड़ी थी। उसका नाम था गुलवेग। गुलवेग, इस नाम का मतलब ही है सोने का नशा। गुलवेग देखने में इतनी खूबसूरत थी कि देवता भी पलक झपकना भूल गए। लेकिन उसकी असली ताकत उसकी सुंदरता नहीं, उसका जादू था। वो सेइद्र जानती थी। सेइद्र एक ऐसा प्राचीन जादू था जिससे आप किसी का भविष्य बदल सकते हैं, किसी को भी बीमार कर सकते हैं और मरे हुए को भी नचा सकते हैं। ये जादू सिर्फ वानर जानते थे। एसिर के लिए ये नई और डरावनी चीज थी। गुलवेग एस्गार्ड के महलों में घूमी। उसने एसिर देवताओं को अपना जादू दिखाया। उसने हवा से सोना बनाया। एसिर, जो वैसे तो बहुत महान बनते थे, सोने की चमक देखकर पागल हो गए। ओडिन, थॉर और बाकी देवताओं के मन में लालच आ गया। गुलवेग ने इनके दिमाग में जहर घोल दिया था। एस्गार्ड में शांति की जगह मुझे चाहिए का शोर मच गया। ओडिन समझ गया कि ये औरत खतरनाक है। ये हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। ओडिन ने फैसला सुनाया, इस जादूगरनी को मार डालो। ये नॉर्स माइथोलॉजी का एक बहुत डरावना दृश्य है। ओडिन के हुक्म पर एसिर देवताओं ने गुलवेग को पकड़ लिया। एस्गार्ड के बीचों बीच ग्लाडसाइम हॉल में उन्होंने उसे भालों से छलनी कर दिया। उसका खून फर्श पर बहने लगा, लेकिन वो मरी नहीं, वो हंसती रही। देवताओं ने एक बड़ी चिता जलाई और गुलवेग को जिंदा आग में फेंक दिया। आग की लपटें आसमान छूने लगी। उसका शरीर जलकर राख हो गया। देवता खुश हुए, चलो बला टली। लेकिन जैसे ही आग बुझी, राख के ढेर से गुलवेग वापस खड़ी हो गई, बिल्कुल जिंदा और पहले से भी ज्यादा सुंदर और चमकदार। देवताओं को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने उसे दूसरी बार जलाया। वो फिर राख बनी और फिर जिंदा होकर बाहर आ गई। उन्होंने उसे तीसरी बार जलाया। इस बार उन्होंने अपनी पूरी जादुई आग झोंक दी। लेकिन गुलवेग, जिसे अब वो एद्र, चमकदार यानी द ब्राइट वन कहने लगे थे, वो आग से मुस्कुराते हुए बाहर निकली। एसिर का हथियार और आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जब ये खबर वानाहाइम पहुंची कि एसिर ने उनकी एक मेहमान, एक सम्मानित जादूगरनी के साथ ऐसा सलूक किया है, उसे 3 बार जिंदा जलाया है, तो वानर का सब्र टूट गया। न्योड ने कहा, एसिर को लगता है कि वो सबसे ताकतवर है। अब उन्हें कुदरत का कहर दिखेगा। और इस तरह पहला महायुद्ध शुरू हुआ। ओडिन, जो युद्ध का देवता है, उसने इंतजार नहीं किया। उसने अपना भाला डुंगनीर उठाया और उसे वानाहाइम की सेना की तरफ फेंका, चिल्लाते हुए, ओडिन ओन्स यू ऑल। ये परंपरा बन गई। वाइकिंग्स भी लड़ाई शुरू होने से पहले ऐसे ही भाला फेंकते थे। युद्ध शुरू हुआ। एक तरफ थी एसिर की ताकत, थॉर का हथौड़ा मायोलनिर हवा में बिजली गिरा रहा था। टायर अपनी तलवार से दुश्मनों को काट रहा था। ओडिन की रणनीतियां
सेना को चला रही थी। शुरुआत में लगा कि ये सिर जीत जाएंगे। वो योद्धा थे, लड़ना उनका काम था। लेकिन दूसरी तरफ था वानर का जादू। वानर के पास किले नहीं थे, उनके पास सेइद्र था। फ्रेया और वानर जादूगरों ने मंत्र पढ़े। अचानक एस्गार्ड की जमीन हिलने लगी। वो विशाल दीवारें जिन्हें कोई हथियार नहीं तोड़ सकता था, वो वानर के जादू से कांपने लगी और भरभरा कर गिर गई। सोचिए, एस्गार्ड, देवताओं का अभेद्य किला, अब खुला पड़ा था। जवाब में एसर ने वानाहाइम पर हमला किया। उन्होंने वानाहाइम के सुंदर खेतों और जंगलों को जला दिया। लेकिन वानर देवता जमीन से जुड़े थे। वो जंगलों में छुप जाते, हवा को जहरीला कर देते और एसर के दिमाग में भ्रम पैदा कर देते। ये लड़ाई दिनों, महीनों या सालों नहीं, सदियों तक चली। कभी एसर का पलड़ा भारी, कभी वानर का। एस्गार्ड खंडहर बन चुका था, वानाहाइम शमशान बन चुका था। दोनों पक्ष थक चुके थे। ओडिन को एहसास हुआ, हम इन्हें हरा नहीं सकते। हम इन्हें मार सकते हैं, पर इनके जादू को नहीं खत्म कर सकते। और अगर ये युद्ध चलता रहा तो रैग्नारॉक से पहले ही हम सब मर जाएंगे। उधर न्योर्ड और वानर भी समझ गए थे कि एसर की शारीरिक ताकत का मुकाबला अनंत काल तक नहीं किया जा सकता। इसलिए एक सुबह दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई, लड़ने के लिए नहीं, बात करने के लिए। ये इतिहास का सबसे अजीबोगरीब शांति समझौता था। दोनों पक्ष एक मैदान में मिले। एक बड़ा सा बर्तन बीच में रखा गया। समझौता पक्का करने के लिए उन्होंने अपनी आत्मा को मिलाना था। और उस जमाने में माना जाता था कि इंसान की शक्ति उसके थूक में होती है। ओडिन आगे आया और उस बर्तन में थूका। न्योर्ड आगे आया और उसने भी थूका। सारे एसर और सारे वानर ने एक एक करके उस बर्तन में अपना थूक डाला। ये प्रतीक था कि अब हम अलग नहीं हैं। हमारा डीएनए, हमारी शक्ति सब एक हो गई है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। देवता चले गए, लेकिन वो थूक का बर्तन वहीं रह गया। वो थूक फर्मेंट होने लगा। उसमें देवताओं की सामूहिक बुद्धि, शक्ति और जादू मिल गया था। और उस बर्तन के अंदर से एक आकृति उभरने लगी, एक इंसान का रूप। उस थूक से जन्म हुआ क्वासिर का। क्वासिर कोई साधारण इंसान नहीं था, क्योंकि वो एसर और वानर दोनों के मिलन से बना था। उसमें दोनों की खूबियां थी। उसके पास एसर का तर्क और वानर का अंतर्ज्ञान था। वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी था। ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसका जवाब क्वासिर के पास ना हो। क्वासिर ने न एस्गार्ड चुना न वानाहाइम। उसने कहा, मैं पूरी दुनिया का हूं। वो 9 लोकों में घूमने लगा। मिडगार्ड के इंसानों के पास गया, बोनों के पास गया, दैत्यों के पास गया। उसने लोगों को खेती करना सिखाया, कानून सिखाया, कविता सिखाना शुरू किया।
वो जहाँ जाता वहाँ अज्ञानता का अंधेरा मिट जाता। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, बहुत ज्यादा अच्छाई बुराई को आकर्षित करती है। पहले युद्ध के साइड इफेक्ट्स देखते हैं। युद्ध तो थूक से खत्म हो गया, लेकिन भरोसा इतनी आसानी से नहीं जुड़ता। दोनों परिवारों ने तय किया कि वो एक दूसरे के घर अपने बंधक भेजेंगे ताकि कोई दोबारा हमला ना करे। वार्नर ने भेजा न्योर्ड, अपने सबसे बड़े नेता को, फ्रेयर, न्योर्ड का बेटा, फ्रेया, न्योर्ड की बेटी। ये तीनों एस्गार्ड रहने लगे। एसिर ने इनका स्वागत किया। ओडिन ने फ्रेया से जादू से युद्ध सीखा। फ्रेयर और फ्रेया बहुत जल्दी एस्गार्ड के सबसे चहेते देवता बन गए। आज हम उन्हें एसिर का ही हिस्सा मानते हैं, पर असल में वो मेहमान थे। एसिर ने भेजा होनिर, ओडिन का भाई, एक लंबा चौड़ा और बेहद सुंदर देवता। उसे देखकर लगता था कि ये पक्का कोई महान राजा होगा। मीमिर, एस्गार्ड का सबसे बुद्धिमान सलाहकार। ये दोनों वानाहाइम गए। शुरुआत में वानिर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा होनिर बहुत शानदार नेता है। होनिर जब भी सभा में बोलता बहुत समझदारी की बात करता, लेकिन वानिर को एक बात पता नहीं थी। होनिर सिर्फ तभी समझदारी की बात करता था जब मिमिर उसके कान में फुसफुसाता था। मिमिर के बिना होनिर बिल्कुल बुद्धू था। जब भी मिमिर आसपास नहीं होता और कोई होनिर से सवाल पूछता तो वो बस एक ही जवाब देता, दूसरों को तय करने दो। धीरे धीरे वानिर को शक होने लगा। उन्हें लगा कि ओडिन ने उन्हें ठगा है। हमने अपने सबसे बेहतरीन देवता न्योर्ड, फ्रेया भेजे और ओडिन ने हमें एक बेवकूफ होनिर थमा दिया। वानिर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन वो होनिर को नहीं मार सकते थे क्योंकि वो ओडिन का भाई था और बहुत ताकतवर था। तो उन्होंने अपना गुस्सा मिमिर पर निकाला। उन्होंने मिमिर को पकड़ा और एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वानिर ने मिमिर का कटा हुआ सिर ओडिन को एस्गार्ड भिजवा दिया। ये एक संदेश था, हमें बेवकूफ मत समझना। ओडिन को जब वो सिर मिला वो रोया नहीं। उसे अपनी गलती का एहसास था। उसने मिमिर के सर को सड़ने नहीं दिया। ओडिन ने जड़ी बूटियां ली, उन पर जादुई मंत्र पढ़े और सिर पर लेप लगाया। उसने मिमिर के सिर में अपनी जादुई फूंक मारी और मिमिर की आंखें खुल गई। धड़ नहीं था, लेकिन मिमिर जिंदा था। ओडिन ने उस सिर को एक कुएं के पास जो जोतुनहाइम में है रख दिया। वही कुआं जहां बाद में ओडिन ने अपनी आंख दी थी। तो अब आप समझे मिमिर का सर क्यों कटा था। अब वापस आते हैं क्वासिर पर। वो थूक से बना बुद्धिमान प्राणी। वो दुनिया भर में ज्ञान बांट रहा था। एक दिन वो बोनों की दुनिया पहुंचा। वहां 2 बोने भाई रहते थे, फ्यालर और गालर। ये दोनों बहुत दुष्ट थे। उन्होंने क्वासिर से कहा, हे महान ज्ञानी, हमारे घर दावत पर आइए, हमें आपसे कुछ एकांत में पूछना है। क्वासिर, जो ज्ञानी तो था पर चालाक नहीं था, उनके घर चला गया। जैसे ही वो अंदर गया,
बोनो ने दरवाजा बंद किया और क्वासिर को मार डाला। उन्होंने उसका सारा खून एक बड़ी कढ़ाई और 2 मटकों में निकाल लिया। फिर उन्होंने उस खून में शहद मिलाया, खून जिसमें बुद्धिमानी थी और शहद जिसमें मिठास थी। इससे बना द मीड ऑफ पोएट्री। ये एक ऐसी जादुई शराब बन गई कि जो भी इसका एक घूंट पी ले वो रातों रात दुनिया का सबसे महान कवि और विद्वान बन जाएगा। उसकी जुबान से सिर्फ सच और खूबसूरती निकलेगी। जब देवताओं ने पूछा कि क्वासिर कहाँ गया तो उन बोनो ने झूठ बोल दिया, अरे वो तो अपनी ही बुद्धिमानी से खुद गया। उसके पास इतना ज्ञान था कि वो फट गया। देवता मान गए और वो अमृत, वो जादुई खून उन बोनों के पास अंधेरे में रह गया। लेकिन वो वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला था, क्योंकि ओडिन की एक आँख सब कुछ देख रही थी। तो दोस्तों, इस युद्ध ने पूरी नॉर्स दुनिया का नक्शा बदल दिया। फ्रेया, फ्रेयर और न्योड एस्गार्ड के सदस्य बन गए। इसीलिए हम थॉर और फ्रेया को एक साथ देखते हैं। मिमिर का सिर कट गया और वो ज्ञान का संरक्षक बन गया। क्वासिर का जन्म हुआ और मृत्यु हुई, जिससे मीड ऑफ पोएट्री बनी। एस्गार्ड की दीवारें टूट गईं, जिन्हें बाद में एक दैत्य ने बनाने का ठेका लिया। वो भी एक बहुत मजेदार कहानी है जिसमें लोकी घोड़ी बन जाता है। तो ये थी कहानी कि कैसे देवताओं का घमंड थूक के बर्तन में जाकर मिला और कैसे उस थूक से दुनिया की सबसे कीमती शराब बनी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो मीड ऑफ पोएट्री अभी भी उन दुष्ट बोनों के पास है और ओडिन, ज्ञान का भूखा ओडिन, उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे इतिहास की सबसे बड़ी चोरी, कैसे ओडिन ने एक मजदूर का वेश बनाया, कैसे उसने एक पहाड़ में छेद करके सांप बनकर प्रवेश किया और कैसे उसने एक दैत्य की बेटी के साथ 3 रातें गुजारी सिर्फ उस शराब की 3 घूंट पीने के लिए। अगला एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि उसमें सस्पेंस, रोमांस और धोखा सब कुछ है। अगर आपको ये भूख और युद्ध की कहानी पसंद आई तो लाइक बटन को तोड़ दो, जैसे एस्गार्ड की दीवारें टूटी थी। सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वल्हला तक का रास्ता साफ रखना।